हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म एप्टीट्यूड नेशन। तो टेक्नोमेट्री कैसे लग रही है पहले बताएंगे। मजा आ रहा है नहीं आ रहा आप सभी को? मेरी बात मानेगी नहीं माने? किस किस बच्चे ने प्रैक्टिस की? तो क्वेश्चन बताओ जल्दी। सभी को मजा आ रहा है टिग्नोमेट्री में या नहीं आ रहा? किस किसने प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस? मैंने आपको 2 क्लास ले ली टिग्नोमेट्री की, और मैंने कहा था कि 10th क्लास में सिर्फ 3 टॉपिक पूछे जाते हैं टिग्नोमेट्री से। ठीक है। तो कल हमने पहला टॉपिक किया था, परसों भी क्लास ली थी मैंने। तो मैंने कहा था जब भी टी इशू क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सिर्फ मेरी 2 बात माननी है। और आपने यदि मेरी 2 बात मानी होंगी, तो मैंने कहा था आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने हैं। आपने करे भी होंगे मेरी बात मान के। मैंने कहा था आप पीवाईक्यू उठाओ। मैंने कहा था आपसे आप रेफरेंस बुक से क्वेश्चन करो। यदि आपने मेरी 2 बात मानी है, तो आप पीवाईक्यूज ले लीजिए, आप रेफरेंस बुक्स ले लीजिए, आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8 के कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी करके। और मैंने दिखाए नहीं आपको 2 क्लास कराने के बाद। और आप कह सकते हैं सर टिग्नोमेट्री तो बहुत आसान है, सर टिग्नोमेट्री तो बहुत आसान है। लेकिन यार, वीडियो देखने से काम नहीं होता, वीडियो देखने से काम नहीं चलता। आपने मेरी वीडियो देखी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? भाई कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हो, आपने लाइट के न्यूमेरिकल करे होंगे, आपने इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल करे होंगे। ठीक है, आप कहें तो मैं करा दूं फिजिक्स भी यहाँ पर, आप बोलो तो सही एक बार। ठीक है, तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि आप पहले क्या करिए, पहले मेरी वीडियो देखो, उसके बाद आप मैंने जो बताया है उसको वहां पर अप्लाई करो। तो मैंने जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 है, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पर बेस्ड है। और मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो आपको सिर्फ 2 काम करना है, वो आपने किया भी। तो अभी तक मैंने इस ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लास ले ली है, आज हमारी 3rd क्लास है। ठीक है, आज फिर जोश से पढ़ेंगे। मैंने कहा ना, जो मैं इसमें बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन कराऊंगा आज, जो बोर्ड में एग्जाम में आने के चांसेस भी होते हैं, या फिर बहुत थोड़ा सा अलग है। पूरी एक्सरसाइज थोड़ा सा क्या है, अलग है, थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो पहले आप ये बताओ सभी लोग, किस किस बच्चे ने ट्रायंगल पढ़ा है? मैंने तो नहीं पढ़ाया भाई अभी, ट्रायंगल चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया अभी अभी आप लोगों को। पहले आप लोग बताएंगे किस किस बच्चे ने ट्रायंगल पढ़ा है। बताओ जल्दी, ट्रायंगल किस किसने पढ़ा है? तभी समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6। आपके एनसीईआरटी 8.1 का एक एग्जाम्पल भी है ऐसा, और एनसीईआरटी 8.1 में एक क्वेश्चन भी है ये वाला। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है, और ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने क्या पढ़ा है, ट्रायंगल पढ़ता है, जिसको सिमिलिटी के बारे में पता है, सिमिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मजेदारी से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा जोश थाम के बैठ जाइए, और थोड़ा सा बांध लीजिए हाथ पैर, क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ पहले उसको समझना अच्छी तरह से। ठीक है, फिर मैं आपको एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कराऊंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? करना है भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया तो फिर इंपोर्टेंट का मतलब ये होता है आ गया तो फिर छोड़ के ही आएंगे जब प्रैक्टिस नहीं किया तो। इसलिए मैं करा रहा हूँ, घर पर 3-4 बार प्रैक्टिस करना बहुत ईजी है यार। ठीक है, बहुत ईजी है। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला ये है। इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में आ गया और आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो होगा नहीं, इस बात की श्योरिटी है। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया है, कैसे 2 बातें ऐसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन ये है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल जो ए है और जो एंगल बी है वो एक्यूट एंगल्स है, सच दैट cos ए इक्वल्स टू cos बी है, तो आपको ये शो करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। आपको ये शो करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। आपको ये शो करना है जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी लोगों को? ए और बी हमारे पास 2 एक्यूट एंगल्स हैं, cos ए की वैल्यू cos बी के बराबर है, तब उसने कहा है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। इस बात को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो क्योंकि भाई एंगल की बात कर रहा है तो एक ट्रायंगल होना चाहिए, है कि नहीं भाई? और ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, ट्रायंगल, वो भी कैसा, राइट एंगल। तो मैंने आप लोगों के लिए 2 ट्रायंगल बना दिए, मैंने आप सभी के लिए 2 ट्रायंगल बना दिए। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये मेरे पास दूसरा ट्रायंगल है। आप सभी को ट्रायंगल दिख रहा है ना? मेरे पास 2 ट्रायंगल है, मेरे पास 2 क्या है, ट्रायंगल है। मैं उसमें से नहीं ले रहा, मैं खुद बना रहा हूं। मेरे पास 2 ट्रायंगल है, हमारे पास 2 ट्रायंगल है, इसका नाम है क्या? अब वहां पर ट्रायंगल में हमारे पास ये 2 ट्रायंगल है, और
एक एंगल ए है, एक एंगल बी है। यहाँ मैंने एंगल ए मान लिया, यहाँ एंगल मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। क्योंकि उसने बोला है आपको एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखाना है, तो दो ट्रायंगल में अलग अलग लेने पड़ेंगे, एंगल ए और एंगल बी। तो इसको मैं क्या मान लूं, इसको जी मान लूं, इसको मैं एच मान लेता हूँ। इसको मैंने जी मान लिया, उसको मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया। ये मेरे पास क्या हो गया, जी हो गया, ये मेरे पास एच हो गया, ये मेरे पास बी है, तो इसको मान लेता हूँ क्या, ई और एफ मान लूं, ई एफ मान लूं, तो क्या मानूं आप बताओ, बोलो जल्दी। पी क्यू मान लूं, पी क्यू, लो ये पी क्यू है, ये आर, ये पी है। सबसे पहले हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, सबसे पहले हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। वो क्या, एक इस ये एंगल ए है, ये मेरे पास क्या एंगल बी है। सबसे पहले मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। तो हम करने क्या वाले हैं वो मैं बता रहा हूं, हम लोग करेंगे सिमिलरिटी से। क्या करेंगे, सिमिलरिटी से करेंगे। और वो क्या होती है, क्या होती है वो समझेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, मुझे गिवन है cos A = cos B। मुझे यहाँ पर ये गिवन है कि जो cos A है वो cos B के बराबर है। ये कौन कह रहा है, ये वाला बात क्या है आपको गिवन है, ये वाली बात आपको यहाँ गिवन है, cos A = cos B है। यदि मैं इस एंगल की ए की बात कह रहा हूं, तो इस एंगल ए के हिसाब से ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो फिर ये क्या हुआ, बेस। और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि 90 के सामने तो फिक्स होता है हाइपोटेनियस। यदि मैं इस एंगल की बात कह रहा हूं बी की, और इस बी के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, मेरा बेस है। और ये तो आप जानते ही हो ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। इतना समझ में आता है। अब मैंने कहा cos A = cos B ऐसा गिवन है, और आप जानते हैं cos क्या होता है, cos थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यदि इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या है मेरे पास, तो बेस है ए एच। बेस क्या है इसके हिसाब से, ए के हिसाब से ए एच हो गया। इसके हिसाब से जो हाइपोटेनियस है वो क्या हो गई, ए जी हो गई। वो क्या हो गई, ए जी हो गई। और क्या सर, और क्या, और दूसरी चीज अगेन मैं यहां गया, हमें cos b की बात कर रहा है, क्या हो cos b, तो cos b मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया, यहां पर एक एंगल है b, b के सामने यदि परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा, बेस ये होगा। तो bq मेरे पास यहाँ पर बेस है, bq बेस है, तो ये क्या हो गया, ये मेरे पास हाइपोटेनियस हो गया, जो क्या है b, pb मान लिया मैंने, क्या मान लिया, pb। तो bq अपॉन pb, b क्या ये, bq अपॉन में क्या, pb। सर आप करने क्या वाले हो, बेटा मैं ये करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं। आप जानते हैं हमारे पास यदि दो ट्रायंगल है, हमारे पास दो ट्रायंगल है, और उन दो ट्रायंगल के तीन साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है या प्रोपोर्शन में है। हमारे पास एक ट्रायंगल है और उन ट्रायंगल के तीन साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है या प्रोपोर्शन में है, तो हम कह सकते हैं दो ट्रायंगल कैसे हैं हमारे, सिमिलर है। कैसे, बाई एस एस सिमिलरिटी से, बाई एस 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 सिमिलरिटी से। मैंने क्या बोला है, मैंने क्या करने वाला हूं, हमारे पास दो साइड्स का रेशियो आ गया। क्यों आ गया, कि हमें गिवन है cos जो a है वो cos b के बराबर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पास दो साइड्स का रेशियो आ गया। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, और ट्रायंगल की हेल्प में क्या, हमें ट्रायंगल की क्या हेल्प लेनी है, सिमिलरिटी का यूज करूंगा यहाँ पर। और सिमिलरिटी क्या होती है, हमें दो ट्रायंगल की तीन साइड्स का जो रेशियो है वो या तो बराबर है या क्या प्रोपोर्शन में है। एक ही बात है, एक ट्रायंगल के तीन साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है या वो बराबर है, तो हम ये कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है वो कैसे सिमिलर है। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके सारे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ यूज करेंगे। समझ में आ गया। तो मैंने बोला cos A = cos B आपको गिवन है। cos A होता क्या है, इसके हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू है ए एच और हाइपोटेनियस है क्या, ई जे, मैंने लिखा। फिर cos B क्या होता है, इस B एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस, तो BQ अपॉन में क्या, PB, BQ अपॉन में क्या, PB या BP। ये हमें गिवन था cos = cos B। हमारे पास दो, हमारे पास क्या आ गया, अब दो साइड्स का रेशियो आ गया, हमारे पास दो साइड का रेशियो आ गया, हमारे पास दो साइड का रेशियो आ गया। अब क्या यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूंगा साइड्स को, बहुत गौर से देख रहे हैं। यहाँ पर जो AH है, AH अपॉन जो BQ है ना, BQ, इसको मैं नीचे ले आया, ला भी सकता हूं, इस BQ को मैं नीचे ले आया। तो क्या किया मैंने, इस BQ को मैं नीचे लेके आ गया, इस BQ को मैं नीचे लेके आ गया।
ठीक है, इक्वल्स टू मैंने क्या किया, जो ए एच है उसको ऊपर ले गया। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार, क्या कर लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए एच इस बी क्यू को मैं नीचे लिखा। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, तीन साइड्स का रेशियो, तो ये इस ट्रायंगल के कौन सी साइड है, ए एच इस ट्रायंगल की कौन सी साइड है, ये वाली, तो बी क्यू भी इस ट्रायंगल की कौन सी साइड है, ये वाली। आपने सिमिलरिटी तो पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी, मैंने तो नहीं पढ़ाई, आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी बताओ पहले, तभी समझ में आएगा। तो जो ए एच है वो ये वाली साइड है, तो दूसरी साइड भी यहाँ दूसरी ट्रायंगल की कौन सी होगी, ये वाली होगी। यदि हम इसकी बात करेंगे तो उसका जो रेशियो है वो इसके साथ होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यदि यहाँ पर ये वाली साइड तो दूसरी साइड यहाँ पर ये वाली होगी, यदि इसका रेशियो की बात कर रहा हूं तो फिर वहां पर ये वाली साइड होगी। मतलब क्या है, तीन करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है या इक्वल है, तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो मैंने लिखा ए एच, यदि मैं ये बात कर रहा हूँ इस साइड की, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, तो वो होगी बी क्यू। कौन सी होगी, बी क्यू होगी। और मैंने क्या किया, क्रॉस किया, ए एच इस बी क्यू को मैं नीचे ले आया, इसको मैंने ऊपर ले गया, ये लिखा मैंने। यहां तक कोई डाउट है, इसको मैंने कांस्टेंट के बराबर मान लिया, जो मेरा क्या है, के है, मैंने ऐसा लेट किया है, मैंने ऐसा क्या किया है, लेट। अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या, जो ए एच अपॉन में क्या बी क्यू, वो किसके बराबर है, वो के बराबर है। लिख सकता हूं क्या, जो ए एच अपॉन बी क्यू है वो किसके बराबर है, के बराबर है। तो जो ए एच आ गया वो किसके बराबर आ गया, जो ए एच है वो के बी क्यू के बराबर आ गया, इधर ले गया। अगेन जो ए जी है, ए जी वो क्या है, ए जी अपॉन में बीपी, वो किसके बराबर है, वो के बराबर है। तो ए जी क्या हो गया के बीपी के बराबर, के बीपी के बराबर, इसको ध्यान देगा। सर ऐसा आप कर क्यों रहे हैं, हमें दो साइड का रेशियो तो यहाँ से मिल गया, हमें दो साइड का रेशियो तो यहाँ से मिल गया, तो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं मैं समझाऊंगा, क्योंकि हमें थर्ड साइड का रेशियो चाहिए। हमें यहाँ दो साइड का रेशियो तो मिल गया, तो ए एच उस करस्पॉन्डिंग बी क्यू, और क्या लिखा है ए जी, मतलब ए जी करस्पॉन्डिंग क्या उसकी, क्या बीपी। दो साइड का रेशियो तो मिल गया, तीसरी साइड रहेगी मेरे पास कौन सी, तीसरी साइड रहेगी मेरे पास क्या है, जी एच, और कौन सी रहेगी, पी क्यू। हमें ये निकालेंगे तीसरी साइड। अब वो निकालेंगे किससे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन वहां पर इन साइड्स का यूज होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मैंने क्या किया, करें, तो मैंने कहा इन ट्राइंगल, कितना हो गया मेरे पास, आइए तो हम बढ़ते हैं यहां से आगे। इन ट्राइंगल दूसरा पहले लेता हूं। अब मैंने बोला क्या, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्या, हमें क्या निकालना है, हमें तीसरी साइड का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए एच जी, ए एच और क्या जी, या ए जी एच की बात है। तो क्या होता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, या नेक्स्ट पेज पे जाऊं क्या, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है, मूव द नेक्स्ट पेज। फिर ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे यार, ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, बनाने तो पड़ेंगे, कुछ नहीं सकते इसमें। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बना देता हूं आप लोगों के लिए, विजिबल है कि नहीं। दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ये क्या है, ये क्या माना था मैंने इसको, ये मेरे पास, अरे यार ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए माना था, इसको बी माना था। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, जी और एच, तो मैं लिखा यहाँ पे जी, और ये मेरे पास क्या है, एच है। और क्या है भाई, ये मेरे पास क्या है, पी, और मेरे पास क्या है, क्यू। ये मेरे पास क्या है, पी, मेरे पास ये क्यू है। ये 90 है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, 90 है। हमारे पास इस साइड का, हमारे पास इस साइड का, इस साइड का रेशियो आ गया, हमारे पास इस साइड का और इस साइड का रेशियो आ गया, आ गया नहीं आ गया। हमें करना है क्या, ये वाली साइड का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इन इस टाइम बात कर रहा हूं मैं ए जी एच में, लिखेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम से, बाई बाई किससे, पाइथागोरस थ्योरम। और किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन से में, ए जी एच में, ए जी एच में, इन ट्रायंगल ए जी एच में। एजीएस में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस में क्या, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास, एजी है, हाइपोटेनियस क्या है, एजी का स्क्वायर है। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास यहाँ पर, जीएच है। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास यहाँ पर, जीएच है, और प्लस में बेस क्या है मेरे पास, ए एच है। बेस क्या है मेरे पास, ए एच का क्या, ए क्या है,
ए एच सॉरी क्या ए एच का क्या स्क्वायर, इतना समझ में आता है। मैंने ये ट्रायंगल लिया, पाइथागोरस हम लगा दी मैंने, ए जी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच स्क्वायर और प्लस में क्या ए एच का स्क्वायर। इतना समझ में आता है किसी को। हमें चाहिए क्या, हमें जी एच चाहिए। जी एच क्यों चाहिए, हमें इसका मिल गया रेशियो, हमें इसका रेशियो मिल गया, अब हमें ये चाहिए ये वाला, तो जी एच है मेरे पास, जी एच, तो जी एच चाहिए तो जी एच निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। ये लिखा मैंने इधर, तो इसको इधर ले आया मैं, यदि मैं इसको इधर ले जाऊंगा या आप कैसे ही कर लो, आपकी चॉइस है, इसको इधर ले जाऊं तो ए जी का स्क्वायर माइनस में क्या ए एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया जी एच का स्क्वायर। मुझे चाहिए क्या, जी एच चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे, जी एच, ये थर्ड साइड चाहिए मुझे। तो मैं जी एच का स्क्वायर, जी एच लिखा, जी एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ए जी का स्क्वायर माइनस का ए एच का स्क्वायर, एक बार दोबारा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो जी एच कितना हो गया, जी एच हो गया कितना, अंडर में ए जी का स्क्वायर माइनस में क्या ए एच का स्क्वायर। इतना समझ में आता है, ए जी का स्क्वायर माइनस का ए एच का स्क्वायर। देखो मेरे पास ए जी कितना है के पी बी, ए जी कितना है के पी बी, क्या इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पर मैं, क्या इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पर। जो मेरे पास ए जी है वो कितना है के पी बी, ए जी मेरे पास कितना है के पी बी, मैंने ए जी की वैल्यू पुट कर दी कितनी के और क्या पी और क्या बी, इसका क्या होल स्क्वायर माइनस मेरे पास ए एच दे रखा है, ए एच कितना है के बी क्यू, ए एच कितना है के बी क्यू, ए एच की वैल्यू है के बी क्यू, के बी क्यू, इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया रूट में कितना, कितना आ गया बताओ कितना आ गया, के स्क्वायर पी बी का, पी बी का स्क्वायर, के स्क्वायर पी बी का स्क्वायर। लिखवा दो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखा मैंने के स्क्वायर और क्या पी बी का स्क्वायर माइनस में क्या के स्क्वायर और क्या बी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या किया मैंने, के कॉमन ले लिया, जब मैंने यहाँ से के कॉमन लिया, मैंने यहाँ से के कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, यहाँ रह गया आपके पास कितना, यहाँ रह गया आपके पास क्या, यहाँ रह गया आपके पास क्या पी बी का स्क्वायर माइनस में क्या बी क्यू का क्या स्क्वायर, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो किसकी है, ये वैल्यू आ गई किसकी, जी एच की, ये जो वैल्यू है वो आ गई किसकी बेटा, जी एच की वैल्यू आ गई आपके पास। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हमें यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ए एच, मेरा जो ए एच है और क्या मेरा बी क्यू सर करस्पॉन्डिंग है बी क्यू, उसका रेशियो मिल गया। अब मुझे यहाँ पे क्या, सॉरी, मुझे जो क्या है मेरे पास ए एच जो है ना ए एच और मेरे पास क्या जो बी क्यू है उसका रेशियो मिल गया। अब मुझे मेरे पास क्या जो ए जी है, ए जी और मेरे पास क्या जो बीपी है, ए जी और बीपी दो ए साइड है, इनका क्या रेशियो मिल गया। मुझे तीसरी साइड का रेशियो निकालना है, तो मुझे तीसरी साइड का रेशियो निकालने के लिए मैंने एक ट्रायंगल माना ए जी एच, मैंने एक ट्रायंगल माना कौन सा ए जी एच, यहाँ पर मैंने जी एच निकाल लिया, क्या निकाल लिया, जी एच निकाल लिया, यहाँ पर मैंने जी एच निकाल लिया और जी एच की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी क्यू है, तो सेम काम मैं इस पे करूंगा ट्रायंगल किसमें बी पी क्यू में, सेम जो काम मैंने यहाँ किया है सेम काम क्या करूंगा मैं ट्रायंगल किसमें बी पी क्यू में, ठीक है ना, बी पी क्यू में। मैं आपके लिए एक ट्रायंगल बना दूं, यदि मैं आपके लिए ट्रायंगल बना दूं तो ये हो गया पी और ये हो गया बी और ये हो गया क्या क्यू, ठीक है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूस। तो हमने अभी जी एच निकाला, हमें अभी थर्ड साइड निकाली जी एच, यहाँ पर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी क्यू है, तो अब हम पी क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, पी क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो अगेन इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है मेरे पास, क्या बी पी क्यू, इन ट्रायंगल क्या बी पी क्यू बाय किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और क्या आ गया बेस का स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास जो बीपी है, मेरे पास बी हाइपोटेन्यूस कितना है बीपी है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर है कितना पीक्यू, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है पीक्यू है, और मेरे पास बेस कितना है बेटा, मेरे पास बेस है क्या बीक्यू, मेरे पास जो बेस है वो क्या है बीक्यू का स्क्वायर। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे करस्पॉन्डिंग साइड पीक्यू चाहिए, तो यहां से बीक्यू प्लस का इधर माइनस का हो गया, तो बीपी का स्क्वायर माइनस का क्या बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर माइनस का क्या बी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया पी क्यू का स्क्वायर आ गया। हमारे पास पी क्यू आ गई, हमारे पास पी क्यू आ गई, जो मेरे पास पी क्यू साइड है वो कितनी आ गई, वो आ गई कितनी बीपी का स्क्वायर माइनस का क्या बी क्यू का स्क्वायर। इतना सही में आता है, मेरे पास जी एच आ गया, मेरे पास पी क्यू आ गया। एक बार दोबारा सुनेंगे, हमें क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास ए बी दो एक्यूट ट्रायंगल है, हमारे पास ए बी दो एक्यूट ट्रायंगल है और उसने बोला है क्या कॉस ए कॉस बी के बराबर है, ऐसा गिवन है,
तो आपको प्रूव करना है कि जो एंगल ए है ना वो एंगल बी के बराबर है। अब इस चीज को मैंने किससे प्रूव किया, मैंने प्रूव किया सिमिलरिटी से। तो हमने ट्रायंगल की सिमिलरिटी क्या होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कांग्रुएंसी के बारे में, है तो 10th क्लास में आपने ट्रायंगल पढ़ा है जिसको बोलते हैं कि सिमिलरिटीज, वहां पे पढ़ा हुआ आपने। सिमिलरिटीज का मतलब होता है कि मेरे पास कोई साइड का तीन साइड का रेशियो जो है, तीन साइड्स का जो एक दो ट्रायंगल के तीन साइड का जो रेशियो है वो क्या है, प्रोपोर्शन में है या क्या इक्वल है। तो हम कह सकते हैं क्या कि वो दो ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। दो ट्रायंगल में तीन साइड का जो रेशियो है या तो इक्वल है या प्रोपोर्शन में है, तो मैं कह सकता हूं कि सर वो क्या दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके सारे एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, उनके सारी साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि मेरे पास एक साइड है ए एच, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी क्यू। तो ए एच अपॉन बी क्यू, मैंने देखा यहाँ पे क्या है, मेरे पास ए जी है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, बीपी। करस्पॉन्डिंग क्या है उसके, बीपी। दो साइड्स का रेशियो आ गया, हमें तीसरी साइड का रेशियो निकालना था। तीसरी साइड मेरे पास क्या है, जी एच है, और यहाँ पर क्या है उसके करस्पॉन्डिंग उसकी बी क्यू है। जो ए जी एच यहाँ पर है उसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू है। तो अब मैं तीसरी साइड किससे निकालूंगा, मैंने तीसरी साइड निकाली किससे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। हमारे पास यहाँ पर जीएच की वैल्यू आ गई। मैंने करा क्या, जीएच क्या है, एजी माइनस का एएच है, तो जो मेरे पास एजी है उसकी वैल्यू है के बी बी, जो एएच है उसकी वैल्यू है क्या, के बी क्यू। मैंने यहाँ पर ए उसकी वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास यहाँ पर एएच जो एएच है उसकी वैल्यू कितनी है, एएच की वैल्यू है के बी क्यू। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर एजी जो है, एजी उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है के बीपी। उन दोनों की मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। जब मैंने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर के कॉमन आ गया, के कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पर जी एच की वैल्यू आ गई। मेरे पास एक साइड जी एच, इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगेन जो काम मैंने इस ट्रायंगल में किया था ए जी एच में, सेम काम मैंने इस ट्रायंगल में किया, तो मेरे पास यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए क्या, दो साइड्स का रेशियो, और साइड्स कौन सी है, साइड है यदि यहाँ पर क्या है, जीएच है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू होगा। हम यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं जीएच और पी क्यू का। तो मैंने जीएच का और पी क्यू का जब रेशियो निकाला, तो जीएच की वैल्यू क्या है, तो जीएच की वैल्यू है के, और क्या है बेटा यहाँ पर पीवी का स्क्वायर माइनस का क्या, बी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन मेरे पास पी क्यू क्या है, तो पी क्यू मेरे पास क्या है, मेरे पास पी क्यू है बीपी का स्क्वायर माइनस का क्या, बी क्यू का स्क्वायर। आपने देखा ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना आंसर आ गया, के आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, के आंसर आ गया। तो मैं इस यहां लिख सकता हूं इस बात को कि जो जी एच अपॉन में क्या पी क्यू, इसकी जो वैल्यू है वो के बराबर आ गई। आप एक चीज बताओ जरा मुझे, जो ए एच अपॉन बी क्यू और ए जी अपॉन बीपी की वैल्यू के बराबर है, और जो तीसरी साइड है जी एच अपॉन पी क्यू होगी उसकी भी वैल्यू क्या है, पी के बराबर, के बराबर है। जो आपकी एक साइड है ए एच उसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, बी क्यू, और दूसरी साइड क्या है आपके पास, क्या है ए जी, और उसकी कौन सी है आपके पास, बी क्यू। ये दो साइड आ गई यहाँ पर, एक क्या है ए जी है, सॉरी एक क्या है आपके पास ए एच, उसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, बी क्यू, फिर क्या है ए जी, उसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, बीपी, वो के बराबर। और मैंने जो तीसरी साइड है क्या, जीएच और क्या पी क्यू, जीएच और पी क्यू का रेशियो आ रहा है वो भी के बराबर आ रहा है। उन दो साइड्स का भी के बराबर, इसका भी के बराबर आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, इसी स्लाइड बता दूं क्या, चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। मैं कह सकता हूं क्या, मेरे पास बताओ, लिखवा दो, ये क्या है आपका ए एच अपॉन बी क्यू, ए एच अपॉन बी क्यू, ए एच अपॉन में क्या बी क्यू इक्वल है किसके, जो ए एच अपॉन बी क्यू है वो किसके बराबर है, वो ए जी अपॉन बीपी के बराबर है, ए जी अपॉन बीपी के बराबर है, ए जी अपॉन बीपी के बराबर है। आपके पास जो ए एच अपॉन बी क्यू है वो ए जी अपॉन बीपी के बराबर है, और ये क्या है के, जो है के, और यहां पर जो मेरा तीसरा है जी एच और क्या पी क्यू, जो के बराबर है, जी एच अपन में क्या पी क्यू, ये तीनों क्या है के बराबर है। तीन साइड्स का जो रेशियो है, मैं आपके लिए टैग बना दूं क्या, आपको डाउट आ रहा है तो मैं आपके लिए टाइम बनाता हूं। ये मेरे पास क्या ए है, ये जी है, ये क्या एच है, इस एंगल की बात कर रहा था मैं यहाँ पर। दूसरा ट्रायंगल मेरे पास बेटा क्या है, दूसरा ट्रायंगल मेरे पास क्या है, तो दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास, यहाँ पर था मेरे पास क्या, यहाँ पर पी था, ये क्या क्यू था, और ये मेरे पास क्या था यहाँ पर, यहाँ बी था, इस एंगल की बात कर रहा है।
तो मैंने कहा मेरे पास एक साइड है कौन सी, मेरे पास एक साइड है क्या AH, AH जो है उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड क्या BQ, और यहाँ पे क्या है AG, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या PB, और तीसरा क्या है GH, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है PQ। तीन साइड्स का जो रेशियो है, तीन साइड्स का रेशियो, दो ट्रायंगल के तीन साइड का रेशियो इक्वल है और प्रोपोर्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल कौन सा बेटा AGH, ट्रायंगल AGH जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके BPQ के, BPQ के। दो ट्रायंगल यदि क्या है उनकी साइड्स का प्रोपोर्शन क्या है सेम है, तो जो ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूं जो ट्रायंगल सिमिलर किससे, बाई SSS, किससे, बाई SSS सिमिलरिटी से, बाई SSS सिमिलरिटी से जो क्या है ये क्या है सिमिलर है। आपके ट्रायंगल क्या है सिमिलर है किससे, बाई SSS सिमिलरिटी से। दो ट्रायंगल आपके सिमिलर है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या होगा बराबर होगा, एंगल जो A है एंगल B के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। बोलो साइन आया लिखा। ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था, आपके एग्जांपल भी दे रखा है, और बेसिकली मैं इसको बहुत गौर से सुनूं, आप ये मतलब सर बहुत लेंथ दिया है हमें समझ में नहीं आ रहा, आने के चांसेस भी हैं, आ गया तो नहीं कर पाएंगे, नहीं आया तो कर लेंगे है भाई आपके एग्जाम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया तो आप छोड़ के आएंगे तो बिना प्रैक्टिस करने जाएंगे तो ठीक है ना। हमने कुछ नहीं किया यार, मैंने इसको प्रूव किया, एंगल A को एंगल B के बराबर दिखाया, वो कैसे मैंने दिखाया, कैसे मैंने ट्रायंगल की सिमिलरिटी को यूज किया यहाँ पर, और मैंने कहा दो ट्रायंगल में तीन साइड का रेशियो जो है बराबर है प्रोपोर्शन में है, तो मैं ये कह सकता हूं सर, मैं क्या कह सकता हूं कि जो दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं इसका मतलब ये हो गया इसका एंगल A और एंगल B क्या होगा बराबर होगा। तो वो मैंने करा कैसे, वो मुझे गिवन था cos A cos B के बराबर cos A की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने कहा AH अपॉन GH, और cos B की वैल्यू क्या है तो BQ अपॉन क्या BP मैंने लिखा। अब मैंने क्या किया, जिस BQ को मैं नीचे ले आया, AH को मैंने ऊपर रख लिया, तो AH अपॉन में क्या BQ और AG अपॉन में क्या BP, इसको मैंने K मान लिया। क्यों K क्यों माना कि हमारे पास दो साइड का रेशियो तो आ गया, हमें तीसरी साइड का रेशियो निकालना है, तीसरी साइड का रेशियो निकालने के लिए हमारे काम आएगा ये। तो मैंने कहा AH अपॉन BQ K के बराबर है, यहां से AH की वैल्यू आ गई, AG अपॉन BP K के बराबर है, यहां पर AG की वैल्यू आ गई, ये दो वैल्यू आ गई। तो अब मैंने कहा कि हमें थर्ड साइड निकालनी है, थर्ड साइड ये है तो इससे करस्पॉन्डिंग क्या ये वाली है, ये कैसे निकाली, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने कुछ नहीं किया, cos A cos B के बराबर है, इस बात को यूज करके मैंने यहाँ पर किया, उसके बाद थर्ड साइड के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने इस ट्रायंगल में किया है सेम मैंने इसमें किया है, यहाँ पर देखो आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम से एक ट्रायंगल AGH का मैंने यूज किया यहाँ पर, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने थोड़ा सा चेंज आ गया कि जो AG है, जो आपके पास GH है वो क्या है AG माइनस का AH, AG की वैल्यू मैंने निकाली है यहाँ से, AG और GH AH की वैल्यू निकाली है मैंने, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, अब GH की वैल्यू आ गई। सेम इन ट्रायंगल क्या BPQ में किया मैंने, यहाँ पर मेरे पास PQ की वैल्यू आ गई। अब GH और PQ का रेशियो निकाला तो K के बराबर आ गए, और ये पहले से K के बराबर था और ये भी आपका K के बराबर आ गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास तीन साइड का जो रेशियो है वो क्या है बराबर है, तीन साइड का रेशियो बराबर है, तो दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, SSS सिमिलरिटी से, तो मैं कह सकता हूं एंगल A एंगल B के बराबर है। आज की क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। गुड बाय, जय हिंद।